महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इस स्कीम पे अपने आप में क्वेश्चन बन के जाता है कि मनरेगा क्या है बताओ। राइट टू वर्क, काम का भी तो एक अधिकार होना चाहिए ना, इंसान के पास एक राइट्स होना चाहिए। लक्ष्मी ने कमबैक कर दिया सर, लक्ष्मी का कमबैक हो गया बेटा, तुम्हारी बारी है कमबैक करने की। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब हमारे सामने आई गई है तो अगला सवाल यही आता है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन समझ में आ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे, तो वो लक्ष्मी वाले एग्जांपल्स ही पकड़ते हैं कि लक्ष्मी की फैमिली 5 लोगों की फैमिली और खेत पे काम कर रहे हैं और 2 या 3 लोगों की जरूरत थी, लेकिन अगर आप लक्ष्मी को आप पानी की फैसिलिटी दे दोगे तो काम बढ़ जाएगा। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, देखो मैंने एक स्टोरी से बताया है लक्ष्मी की कि इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करो, जिससे क्या होगा कि अब लोगों को सच में जरूरत होगी काम की। तो अब दिखती बात है कि जो लोग पहले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थे, खेत पे जा रहे थे, काम कुछ नहीं था, अब वो भी काम करेंगे क्योंकि अब नीड है काम की। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करो। अब जब आप इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करोगे तो दिखती बात है कि आप नहर वहर खोदोगे, कुएं वगैरह बनवाओगे तो वहां लेबर को काम मिल जाएगा। तो इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज करना एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। दूसरा क्या है कि अब जब आपने इरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीज करी दी है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको सामान यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, है ना, गेहूं वगैरह बेचने जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, तो कोई ड्राइवर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन वी कैन क्रिएट मोर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा क्या है कि अब जब लक्ष्मी के खेत में पानी आ गया है, फसल इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है, तो लक्ष्मी और खेती करेगी, ठीक है, और कुछ नए आइडियाज लाएगी। अब वो सीताफल की खेती करेगी तो उसको लोन चाहिए रहेगा, तो अगर उसको चीप क्रेडिट मिल जाएगा ना, सस्ते ब्याज पे पैसा अगर मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि उससे वो हो सकता है कि अपनी खुद की एक फार्म हाउस या फिर ऐसा कुछ कह लो ना कि एग्रो लिमिटेड करके कुछ इंडस्ट्री वगैरह चालू कर ले, या फिर वो उस लोन से कुछ अच्छी क्वालिटी के सीड्स लाए जिसमें थोड़ी और मेहनत करना पड़े तो शायद 1-2 लोगों को और काम मिल जाए। तो चीप क्रेडिट जो है, हमेशा पैसा आदमी लेता तो पैसा लेके मनाली घूमने नहीं आता है। आदमी अगर पैसा लेता तो उस पैसे से क्या करता है, आदमी उस पैसे से एक तरह से आपको क्या देखने को मिलता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट करता है, काम शुरू करता है, जिससे क्या होता है, जिससे इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो चीप क्रेडिट एक चीज हो गई। अगला क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब लक्ष्मी ने मान लो टमाटर प्रोड्यूस करे, तो अगर आप लक्ष्मी टमाटर सीधे बेच रही थी, टमाटर बेचने की जगह टमाटर बनाने की केचप की फैक्ट्री डाल ले छोटी, ठीक है, या फिर मान लो जैसे दाल बेचती थी लक्ष्मी, तो दाल मिल डल जाए वहां पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोल्ड चेन स्टोरेज वगैरह आ जाए, तो इससे और 4 लोगों को जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स जो कनेक्टेड है आपस में कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, क्योंकि वो सामान ले जाना होगा। अब वो सामान ले जाने के बाद में अब वो और अगर काम बढ़ाना चाह रही तो उसको अगर चीप क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाएंगी। चीप क्रेडिट फैसिलिटीज के बाद में क्या है कि आप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे मान लो कि हैंडलूम मशीन, जैसे कॉटन प्रोड्यूस हो रहा, तो कॉटन तो रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, वहां पे आप कॉटन से धागा बनाने वाली छोटी फैक्ट्री लगा रहे हो, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप एम्प्लॉयमेंट और जनरेट कर सकते हो। इनके अलावा ये भी कि आप नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो, जैसे नीति आयोग जो है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो बॉडी है, थिंक टैंक है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सोचती है कि देश को कैसे ग्रो करना है। तो नीति आयोग का डेटा कहता है कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पे अभी बहुत स्कोप है टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में अभी बहुत स्कोप है। तो आप ऐसे नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर लो। ठीक, तो ये सारे तरीके बताए गए हैं टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये सब कुछ करने में तो समय लगेगा ना। पर लोग जो बेरोजगार थे, जो अंडर एम्प्लॉयड थे, उनको तुरंत जॉब देना थी, तो तुरंत जॉब देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये जो स्कीम लाई तो इस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई। अब इस स्कीम पे अपने आप में क्वेश्चन बन के जाता है कि मनरेगा क्या है बताओ। तो यहां तक समझ में आया हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे सरकार ने इमीडिएटली जॉब्स जनरेट करने के लिए एक स्कीम लाई, मनरेगा। मनरेगा क्या है, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी टू क्रिएट, मतलब एक लॉ था टू इंप्लीमेंट राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब कि काम करने का भी अधिकार है इंसान का। राइट टू लाइफ तो दे दिया आपने, जीने का अधिकार दे दिया, लेकिन उसके पास काम नहीं तो अपना पेट कैसे पालेगा। तो काम का भी तो एक अधिकार होना चाहिए ना, इंसान के पास एक राइट्स होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क को इंप्लीमेंट करते हुए स्कीम लाई, ठीक है, मनरेगा। इस स्कीम के अंदर ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, दे आर, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड या फिर दे आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इन लोगों को 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया सरकार ने। बस 100 ही दिन सर, देखो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से आधे छुट्टी भी तो बनाता है, तो छुट्टी वाले दिन तो आप हटा दो। छुट्टी वाले दिन आपने हटा दिया, आदमी जो जिन दिनों में छुट्टी बनाता है, ठीक है, आदमी छुट्टी बनाता है उन दिनों में आपने छुट्टी वाले दिन हटा दिए।
अब क्या है, खुद भी तो कुछ काम कर रहा होगा पहले से, तो खुद वो जो काम कर रहा होगा, मान लो इंसान क्या कर रहा है कि 100 दिन खुद काम कर रहा होगा और 100 दिन सरकार और दे रही है, तो 200 दिन काम हो गए ना इंसान के पास में, समझ में आया, 200 दिन के काम हो गए। तो 100 डेज सरकार अपनी तरफ से काम दे रही है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और मान लो अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर सरकार फेल हो जाती है कि सरकार काम नहीं दे पाई, तो क्या करेगी, तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब कि सरकार फिर आपको पैसे तो दे ही देगी। अगर मान लो सरकार ने जैसे आपको 70 दिन ही काम दे पाई, 30 दिन आपको काम नहीं दिया, तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी कि लो 30 दिन बिना काम के पैसे ले लो तुम, लेकिन क्योंकि 100 दिन की सरकार ने गारंटी करवा दी। अब किसको काम मिलेगा, डॉक्टर इंजीनियर को काम नहीं देगी सरकार, वो लोग जो कि क्या है अनएजुकेटेड हैं, खास करके जैसे विमेन हो गई, जो रूरल एरियाज में हो गए, ठीक है, जिन लोगों को काम की जरूरत होती है उनके पास काम होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है इस स्कीम के अंडर में। और उनसे काम क्या करवाया जाएगा, उनको कलेक्टर नहीं बना देंगे जाके कि जाओ आप कलेक्टर बन जाओ, ठीक है। तो एक्टिविटीज विच विल एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आर गिवन प्रायोरिटी। तो जैसे तालाब बनवाना, नहर बनवाना, रोड बनवाना, ऐसे काम जिससे जो लेबोरियस काम रहते हैं थोड़े से, मान लो जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, जमीन को और बेहतर बनाया जा सके, ऐसे काम करवाए जाते हैं मनरेगा स्कीम के अंदर। मनरेगा समझ में आया क्या था, एक लॉ जो सरकार ने बनाया फॉर इंप्लीमेंटिंग राइट टू वर्क, जिसके चलते हर वो व्यक्ति जो काम करना चाहता है और काम की नीड में उसको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो क्या होगा, सरकार की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और वो एक्टिविटीज जो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, ऐसी एक्टिविटीज को प्रेफरेंस दी जाती है इस स्कीम